हेलो गाइस, सवाल है इन ओल्ड ट्रीज जो ट्रीज बूढ़े हो जाते हैं यानी कि बहुत पुराने हो जाते हैं। उनमें जो ग्रेटर पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का अधिकतर पार्ट डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन। आपने देखा भी होगा जब कोई पेड़ कटता है, कोई पुराना पेड़ कटता है, तो उसके अंदर का जो पोर्शन है वो डार्क ब्राउन देखने को मिलता है। एंड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, और इस पे जो इंसेक्ट हैं उनका अटैक नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है। इस वजह से इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। अब हमें बताना है कि ऐसा होता क्यों है। पहला ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड दियर डिपोजिशन इन ल्यूमिन ऑफ बेसल्स। बिल्कुल सही बात है। बेसल्स की जो ल्यूमिन होती है, जो कैविटी होती है बेसल्स की, उसमें जो वेसल्स की कैविटी है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन हो जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम सभी ने पढ़े थे, क्या क्या थे? रेजिन्स, टेनिन्स, गम्स, ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका डिपोजिशन हो जाता है ल्यूमिन में। जो वेसल्स की कैविटी है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट है अटैक नहीं कर पाता है, उस पर जल्दी उसका प्रभाव नहीं होता है। तो हमारा ए ऑप्शन तो लगभग ठीक जा रहा है। अगला पढ़ते हैं डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन सेंट्रल लेयर। लिखा है सेंट्रल लेयर। सेंट्रल लेयर में डिपोजिशन नहीं होता, ये तो ल्यूमिन में डिपोजिशन होता है, वेसल्स की कैविटी में होता है। इस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन आउटर लेयर ऑफ स्टेम। लिखा है आउटर लेयर, ये भी गलत है। बाहर वाली लेयर में डिपोजिशन से नहीं कोई फर्क पड़ता है। अगला है डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन पेरीफेरल लेयर्स ऑफ स्टेम। तो पेरीफेरल लेयर में भी डिपोजिशन नहीं होता है, तो ये भी गलत है। हमारा पहला ही आंसर जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन हो जाता है वेसल्स की ल्यूमिन में, जिसकी वजह से जो स्टेम का सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है वो डार्क ब्राउन हो जाता है और ये इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है प्लांट के लिए। पहला ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।